हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी थ्री यूनिट वेक्टर आउट ऑफ विच वेक्टर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल which vector A makes with vector B and C respectively, and A cross B cross C is given to half beta, then अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ए बी सी यूनिट वेक्टर गिवन है, तो यानी कि ए बी सी ये हमें यूनिट वेक्टर है, तो वन गिवन है। आउट ऑफ विच बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें गिवन होता है कि ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, तो इसका मतलब होता है कि a इज इक्वल टू सम लैम्डा b के इक्वल होगा, जहां पे लैम्डा मेरा क्या होगा, एक नॉन जीरो स्केलर होगा। ठीक है, ऐसा एक लैम्डा जरूर एग्जिस्ट करता होगा। a इज इक्वल टू लैम्डा b कंडीशन ट्रू होगी अगर ये पैरेलल है और लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर होता है। अब यहाँ पे ये गिवन है कि b और c जो है वो नॉन पैरेलल है, तो इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू सम लैम्डा c। इसका मतलब b और c आर इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर। ठीक है, चलो अब चलते हैं। और क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल विच वेक्टर ए मेक्स विद वेक्टर बी। अच्छा, जो ए और बी के बीच में बन रहा है, वी आर मेकिंग एंगल, वो कितना है, अल्फा। और उसके बाद ए और सी, जो वेक्टर ए और सी बना रहे हैं, दैट इज बीटा। ठीक है, अब देखो मुझे और क्या गिवन है, और गिवन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो a क्रॉस b क्रॉस c दिस इज इक्वल टू b बाई टू। अब देखो यहाँ पे आ जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमें गिवन है a क्रॉस b क्रॉस c, तो ये इक्वल होता है a डॉट c b माइनस ए डॉट बी सी के। मतलब पहले जो ये वाला वेक्टर है, ये दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट करेगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर ये पास वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा और उसके दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर b बाई टू। अब देखो यहाँ पे मुझे गिवन था कि b और c जो है वो नॉन पैरेलल है, तो जो ये मेरे वेक्टर b और c हैं ये इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। और अगर ये वेक्टर, ये इक्वेशन ट्रू है, तो इसका मतलब मैं इनके कोफिशिएंट कंपैरिजन कर सकता हूं, इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल ही होंगे, तभी ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि b और c लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। थोड़ा और क्लियरिटी के लिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं प्लस 0 इंटू सी वेक्टर। तो देखो अब यहाँ पे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ये गिवन है, चाहे आप प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, वो आपकी मर्जी। यहाँ पे भी बी वेक्टर और सी वेक्टर ये गिवन है। ठीक है, इधर वाले को मैं ग्रीन से दिखाता हूं, तो बी वेक्टर सी वेक्टर। और क्वेश्चन में हमें यही गिवन था, यही इंपॉर्टेंट केस था कि बी और सी जो है नॉन पैरेलल है। बी और सी नॉन पैरेलल है मतलब बी और सी इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो ये कंडीशन जब ही ट्रू होगी जब इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती इंडिपेंडेंट वेक्टर के लिए। तो बस यहां से हम कोफिशिएंट कंपेरिजन कर लेंगे, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा a डॉट सी दिस इज इक्वल टू 1/2, और यहां से आ जाएगा a डॉट b दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो a डॉट सी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a सी, और a और c के बीच में एंगल बन रहा था बीटा, तो यानी कि cos बीटा दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। और सेम ऐसे ही मॉड a मॉड b, ए और बी के बीच में एंगल बन रहा था अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर है तो सबकी वैल्यू 1, तो यहाँ से हो गया cos बीटा इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ से हो गया cos अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ है 1/2, तो यानी कि π/3, या मैं कह सकता हूँ 60। और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो यानी कि 90। अब हमसे पूछा क्या था, अल्फा माइनस बीटा, तो बता दीजिए अल्फा माइनस बीटा 90 माइनस 60, तो यानी कि 30 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.